का राज है मोदी को चावा, हाँ, लेकिन मोदी जी से सारे तो कोई नीचे खट्टर तो नहीं है मोदी जी सा। वो अपना कित है, करनाल बैठा है, उड़े बैठा है, जो भी मतलब ऊपर तो ऑर्डर आ गया, इसका खुद का कोई फैसला नहीं है। किसान का देखो, एक तो खाली जाट ही किसान नहीं है, जो खेती करे हर किसान है, वो कोई वो नहीं इसमें। अच्छा, नंबर 2, अनपढ़ ही जमींदारों है कि बेरा हमारा चूल्हा के ऊपर चल रहा हाथ, जिसको 4 बच्चे हैं, आधा किला है, उसमें जमींदार मान गई है। अच्छा। लेकिन उसकी आमदनी और खर्चा नहीं देख रहे हो बैठ के। फैक्ट्री वाले को सबके में दे दिया इनने। साइड में ये 3-4 गांव हैं, कहीं नौकरी मिल रही है, वो या तो रोहतक का एरिया करके या फिर हम सोनीपत थे। हमारे मुश्किल से होने लायक भी 2-3 देखो, जीतना तो वो 2-4 हज़ार में है, हारना भी जीतना भी। लेकिन जो बीच में ये आ रहे हैं केवल लाठी चार्ज है, ये कुछ इस तरह के टॉपिक है, नेगेटिव। हाँ, ये नेगेटिव सोच है, इसमें कुछ घटोतरी बने, कुछ बढ़े भी गए, क्यों कांग्रेस पे भी छक रहे हैं। फायदा है बीजेपी बनने में, फायदा भी है और वोट भी नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं क्या करेंगे, देंगे राशन में बेचारे देनी पड़ेंगी। क्यों, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का ना बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो सब बहुमत पूरा है। कांग्रेस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों उनका कोई इन्हों तो है नहीं, क्या है। अब वो तो फायदा बीजेपी की टिकट सीट काटने में है, क्यों भाई राज है उनका, हल्का में कुछ काम हो ये तो ठीक नहीं करे के लोग बताओ। अच्छा, और कुछ किसानों के बारे में, जैसे अब फसल का भाव है 3 अध्यादेश लागू करे हैं, ये भी किसानों के लिए नुकसान ही है। इसमें से कैंडिडेट आता है तो उसकी इतनी ज़्यादा है नहीं। बिल्कुल, क्यों, हल्के का कैंडिडेट होगा तो काम भी ठीक करेगा, बाहर का कैंडिडेट काम भी कम करे हल्के में। बस ये चुनाव में देखो, बीजेपी तो कुछ वोट तो कट गए हैं, क्योंकि कुछ तो पिपली कांड में हो गया। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा और आज पहुंचा हूं रूखी गांव में बड़ौदा अपडेट को लेकर। रूखी की अपडेट क्या है चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। यहाँ ताश बज रहे थे, कुछ युवा बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, कौन कौन नेता आता है, किससे वोट देंगे और किसे चोट देंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक हो? ठीक सा। आपस में भाईचारा बैठता है, सब एकदम खुशी खुशी रहते हैं, या राजनीतिक माहौल की वजह से थोड़ा गैप आने लगा है? राजनीतिक माहौल ठीक ठाक है गांव में? ठीक सकते हैं, देखें भाई किसी ने टिकट क्या होगी। अच्छा, हाँ। फिलहाल टिकट का फैसला होगा, उसी के बाद फैसला लिया जाएगा। हाँ। वैसे पिछली बार की बात करें तो कौन सा ज़्यादा हावी रहा था? कौन ज़्यादा, आपके गांव से कौन सी पार्टी जीत पाई थी पिछली बार? हमारे तक कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस जीती थी। अब की बार क्या माहौल चल रहा है, कांग्रेस ही रहेगी या पता नहीं अभी? ये पता कोई माहौल नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट हर का अब की बार यहाँ से हल्का बड़ौदा से ही होना चाहिए, बाहर ही नहीं होना चाहिए, ये बात सही है गलत है? सही। चलो, हाँ जी ताऊ जी, राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? प्रकाश। प्रकाश। बोलना किसका है थोड़ा भाईचारा बैठे है रोजाना? हाँ बैठे हैं, खासे पाँच। अच्छा, वाह भाई। तो आपस में बातचीत, विचार भी निकले हैं, जो सारी वो चीज़ निकलने लग रही है, तो मन के विचार भी लिख रहे हैं। इब्बा कुछ नहीं लिख रहे, कल इकट्ठे होने के कहीं थे जो इकट्ठे भी ना हुए। कौन हुए? प्रशासन रोकथाम कर रहा है, शायद किसानों रोकने लग रहा है कि इकट्ठे नहीं हो सकते, कोरोना चलने लग रहा है। अच्छा, वो न्यू जिक्र सुना है कि यो पीपली कांड होया है, सरकार के लिए गलत साबित होगा, क्या कहना है आपका? चुनाव में क्यों असर पड़ेगा इसका? वैसे इलेक्शन में कौन सा ज्यादा वोट लेके जाएगा, कौन सी पार्टी, कुछ कौन कैसे? राम राम तब। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, क्या ढंग कौन सा अभी होगा इनके बारे में? बीजेपी की करनी चाहिए, बीजेपी नहीं करनी चाहिए, और इस संपदा है और सरकार ऊपर इसकी। अच्छा, 4 साल सरकार और सही रही और पता है इस समय। हाँ भाई। और सुनाओ तो फिर गांव में ठीक ठाक है भाई? हाँ ठीक है भाई, सही करती सही है भाई। रोक लो 2 मिनट ताऊ जी। एक उन तो बात करो, मैं 2-1 आदमी खड़ी है, मैंने एक मैच बेच रखी है। अच्छा। वो खड़ी है। अब मैं इसके पैसे लेने हैं भाई। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ। क्या करते हो? बस जॉब ही करते हैं हम। जॉब करते हो? गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है। एक युवा के दिमाग में इस उपचुनाव को लेकर क्या चल रहा है? बस ये चुनाव में देखो, बीजेपी तो कुछ वोट तो कट गए हैं, क्योंकि कुछ तो पिपली कांड में हो गया, कुछ धान के भाव न देखते हुए भाव बहुत कम कर रखे है इस बार में।
और भी कुछ है रीजन। कैंडिडेट का चुनाव कोई मायने नहीं रखता, सरकार ऊपर बीजेपी की है ये भी कोई मायने नहीं रखता। कैंडिडेट को देखकर कहीं कैंडिडेट इस का तरफ ऐसा अगर है बात जैसे करें आपके पड़ोसी गांव से, योगेश्वर दत्त पिछली बार 4-5 हजार वोटों से कुछ हारे वोटों थे। से हार गया था। अब की बार क्या रहेगा? अगर अब वो की बार मैदान में ऐसा है, आते जो हैं? अगर इसी हल्के का कैंडिडेट है जैसे योगेश्वर है या कोई और है तो उसी के हक में वोट है। अच्छा, कोई बाहर से कैंडिडेट आता है तो उसकी इतनी आगे ज़्यादा है जाएगा। नहीं। अच्छा, बिल्कुल, चलो। क्यों हल्के का कैंडिडेट होगा तो काम भी ठीक करेगा, हम्म। बाहर का कैंडिडेट काम भी कम करे हल्के में। अच्छा, ये भी है। हाँ। वैसे एक कैंडिडेट की बात करें तो कैसा होना चाहिए, एक विधायक कैसा होना चाहिए? बस ऐसा ही होना चाहिए जैसे सोचे कुछ युवाओं के बारे में भी नौकरी हैं जैसे, और कुछ किसानों के बारे में जैसे अब फसल का भाव है 3 अध्यादेश लागू करे हैं, ये भी किसानों के लिए नुकसान ही है इसमें। अच्छा। और कामों के बारे में सोचे वही कैंडिडेट ठीक है। अच्छा, और दूसरा अगर बात करें यहाँ पर लाठीचार्ज के बाद किसानों का कैसा रुख है आपके गांव में? जैसे किसानों का ये है कि कुछ वोट तो बीजेपी से कटी हैं किसानों को देखते हुए, तो बाकी बहुत से नाराज़ हैं इस सरकार से जो किसानों के साथ किया है इस कांड में। अच्छा। तो किसान नाराज़ ही हैं इस मामले में। चलिए भाई, ये आगे प्रधान है क्या बात है। जी खाली तो बड़ा प्रधान कौन है? राम राम जी। तो राम राम जी, राम राम। जल सेवा कर रहे हो? जल सेवा ले पहले जल लो। अच्छा, चलो खाचा कर ले पेट में। हाँ हाँ हाँ, है? आ जाओ बैठो 2 मिनट, खाचा भी कराएं। राम राम ताऊ जी, राम राम। क्या नाम है? तो भाई मेरा नाम नूंद के नाथ है प्रकाश, प्रकाश के दिया। प्रकाश, इतना बड़ा नाम है, प्रकाश जहाँ हो जाता है। राम भज, बकवास करे, झूठ बोले। अच्छा, ये आपका साथी है फिर पड़ोस, हैं? आपका बचपन का साथी होंगे ये। बीमारी यह है। अब वो तो कहते बीजेपी की टिकट सीट कर्ण में है, हाँ। क्यों भाई राज है उनका, हल्के में कुछ काम हो फिर तो ठीक नहीं करे के लोग बताओ। अच्छा, वही है। तो क्या लगे फिर, मतलब दूसरी पार्टी का अगर आड़त है, विपक्ष का विधायक चुना जाओ है तो क्या फायदा हो जाएगा? कोई फायदा नहीं है? है, विपक्ष में क्या फायदा है? तो फिर मतलब कौन सा चुनना चाहिए? बुजुर्ग आदमी सबसे, मतलब पूरे घर के फैसले बुजुर्ग आदमी लेता है, हाँ, गांव के फैसले, वोटों के फैसले बुजुर्ग अगर लेते हैं ठीक बात। तो वो किसकी तरफ जाते हैं और किसकी तरफ जाएंगे? भाई तो कहूँ मकाम फंस गए, फंस गए। नू फंस गए। हाँ। बीजेपी तो लोग नाराज है, अच्छा, और जानो भाई फायदा है बीजेपी बनने में, फायदा भी है और वोट भी नहीं वोट देने। भी नहीं, मतलब वोट दे क्या करेंगे, देंगे राशन में बेचारे, अच्छा। देनी पड़ेंगी। हाँ क्यों उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बीजेपी का ना बनेगा जब भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो बहुमत हो रहा है। जी। हैं, और कांग्रेस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों उनका कोई इन्हों तो है नहीं, 1-2 में बस उथल पुथल एक सीट से सरकार भी नहीं बननी। ना गिरे ना बने, अच्छा, ये बात है। ठीक है पंडित जी। तो और वैसे ये जो किसानों का अध्यादेश को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ, कितना सही है? किसानों के खिलाफ कितना है ये अध्यादेश? भाई एक कितना जानते हो? यार तो कोई खिलाफत ही नहीं है, हैं? वही वही है बात, एरिए में फर्क पड़ा रही यार की इसी को बात है। चुनाव पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इस हिसाब से? इधर तो कोई सी बात है, बाकी ब्याह भी करे कुछ हैं? इकट्ठे बट्ठे होगी। अच्छा, चलो चलो जी, राम राम तो। राम राम जी, ठीक हो? बढ़िया बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन का कि में दौर चलना शुरू हो गया है, उपचुनाव होना है, हाँ, क्या माहौल है गाँव में? माल तो वही है भाई, फिलहाल तो देखो कैंडिडेट के ऊपर है। अच्छा, हाँ, उसको जो कर दूसरे हल्के का आवा है तो उसमें कुछ कटेंगे वोट। आपके पड़ोसी गांव से योगेश्वर दत्त पहलवान पिछली बार 4-5 हजार वोटों से आ रहे थे। हाँ, अब की बार अगर इलेक्शन में आते हैं वो कैंडिडेट एज ए बीजेपी, तो जीत पाएंगे, हार जाएंगे? देखो जीतना तो वही 2-4 हज़ार में है, हारना भी जीतना भी। लेकिन जो बीच में ये आ रहे हैं कि लाठीचार्ज है, ये कुछ इस तरह के ये टॉपिक हैं। नेगेटिव रूप। हाँ, ये नेगेटिव सोच है, इसमें कुछ घटोतरी बने, कुछ बढ़े भी गए, हम्म। क्यों कांग्रेस पे भी छक रहे हैं। अच्छा, एक भाजपा का बेस ग्राउंड नहीं है, नीचे वोट जो को 2-4 है मेन, वो सिर्फ आप अपना वो है, नीचे नहीं जोड़ रहे अच्छा। जमीनी, तो वो ग्राउंड लेवल पे जुड़ नहीं पा रहे नहीं, हैं कार्यकर्ता। भाजपा 0 है ग्राउंड लेवल पर। अच्छा, फिर वो है इन वाली बात प्रधान वाली, हम तो फंस गए। कांग्रेस ने भी कोई खास नहीं कराया था, 1-2 ही चीज़ करी थी, बिजली कर्जा माफ, नहीं तो साइड में ये 3-4 गांव हैं घनी नौकरी मिल रही है, वो या तो रोहतक का एरिया करके, या फिर हम सोनीपत थे, हमारे मुश्किल थे
होने लायक भी 2-3 नौकरी मिली थी। अच्छा, अब बीजेपी सरकार ने कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिली हैं, हर गांव में मिली। आपके गांव में कितनी नौकरियां मिल पाई देखो, और निष्पक्ष भाव से मिल पाई या नहीं? देखो निजी अपना तो होता तो हम खुल कर कह देते, कुछ नहीं लगा। ये दबी जबान तो लोग कह रहे हैं पैसा लग गए है। अच्छा, फिलहाल भी क्यों दूसरे जिसके काम हुए वो ये कहे हैं। और बाकी मोटी पार्टी है भाजपा, बढ़िया की पंजाबियों की पार्टी है, ये हमारी क्यों सोचेंगे जमींदारों का ना। उनके बेरा हमारा चूल्हा के ऊपर चल रहा है, जिसको 4 बच्चे हैं, आधा किला है, उसने जमींदार मान गई है। अच्छा, लेकिन उसकी आमदनी और खर्चा नहीं देख रहे हो बैठ के। फैक्ट्री वाले को सबके में दे दिया इनने, लेकिन उस गरीब को कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये 3 अध्यादेश आपके हिसाब से क्या है, कितना खतरनाक है किसान के लिए? देखो, एक तो ये जो मंडी का सिस्टम चल रहा है क्लियर तो नहीं हो रहा हमने कितना कुछ है इसमें, फ़ायदा नुकसान है, फिर ज़मींदार परेशान है। अच्छा, भाजपा यूं कह रही है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां बरगला रही हैं किसान को आगे अड़ा देते हैं पिटवाने के लिए या नारेबाजी करने के लिए। टोटल राजनीति हो रही है अध्यादेश किसान के हक में। देखो किसान अब तक क्लियर रूप से आ भी नहीं पाया है, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि बरगलाया जा रहा है किसान को? नहीं, किसान का देखो, एक तो खाली जाट ही किसान नहीं है, जो खेती करे हर किसान है वो, कोई वो नहीं इसमें। अच्छा, नंबर 2 अनपढ़ ही जमींदारों है, अनपढ़ न स्टेप नहीं है, कितने ला लो उड़े खड़ा पाओगे, तो मजदूरी है, उन कोई भी बरगला लो। उम्मीद जगा दे हैं, लेकिन आड़ इलेक्शन टाइम में भी देखियो कितना कुछ होगा, वो 5 साल के बाद ही दिखेंगे। अच्छा। ना किसी का खुशी में ना गमी में, कोई नहीं आ रहा, बाकी वोट देनी पड़े। अब किसान आंदोलन जो हुआ पिपली में, इसके भी कुछ मुख्य नेता हुए। हर आंदोलन के 2-4 मुख्य नेता होते हैं, उनका नाम चमकता है। क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि एक आम आदमी तो मरता है आंदोलन में, उसे कुछ नहीं मिल पाता, 2-4 लोगों का नाम वो अपनी रोटी सेकनी है, जो लाइट में फोटो खिंचवाने माला डाल गए। अच्छा। वो ही नीचे आदमी को मार रहे हैं। कहीं भी जाओ, नीचे घर ते ले लो, परिवार में 2-4 हों, उन अगन सारा परिवार देख के अच्छा करेंगे, लेकिन उसका ये नहीं बेरा ना अच्छा करेगा अपना पेट भरा। फिर गाँव में आ जाओ, स्टेट लेवल पर आ जाओ, कितने तो जाओगे, 4-5 जो हैं वो गाँव में बेच दे हैं, हल्का बेच दे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बेच दे, मेरा है पूरा गांव। आजकल के फ्रॉड भी हो गया, हमने कुछ देखा कर 20-30 आदमी इकट्ठे, आज ये चाल पड़े सिस्टम। वो दिखा गए मेरे पीछे इतनी वोट हैं, 500 हैं, 400 हैं, लेकिन वो तेज़ आदमी करे है। और बाकी लोकल टीम तो सादापन ज़्यादा, आप जानो पढ़े और भी अनपढ़ होकर रह जाए, ना वैल्यू है उनकी, ना कोई अंदर तक देखता है इनका क्या आमदनी है, क्या खर्चे हैं, क्या उनका लेवल है। खाली इलेक्शन टाइम में सब निम्न वर्ग हमेशा मरता है आपके हाँ, हिसाब से? बिल्कुल। अब की बार वैसे इलेक्शन में रूखी गांव में सबसे ज़्यादा अगर पार्टी विशेष की बात करें तो कौन सी पार्टी उभर के आएगी? देखो कैंडिडेट डिपेंड। हाँ, 50% कैंडिडेट के ऊपर है, पुराना चेहरा है या मिलनसार है कितना है। ये पीछे बहुत बड़ी आदमी भी आ रहा है, सतवीर ठेकेदार का था भूपेंद्र, अच्छे ताल्लुक थे 5-4 गाँव में, लेकिन वो ये था चमक नहीं थी उनके पास, ना चापलूसी थी उनके पास, जो था वो खड़क था। फिर वो है भाजपा का राज है, मोदी को चावा हाँ, लेकिन मोदी जी से सारे तो कौन है, नीचे खट्टर तो नहीं है मोदी जी सा। वो अपना कित है, करनाल बैठा है, उड़े बैठा है, जो भी मतलब ऊपर तो ऑर्डर आ गया, इसका खुद का कोई फैसला नहीं है। अच्छा, एक गरीब उन मान रहा है जो मतलब चुप बैठा है, थोड़ा हा बोल पड़े वो उन सियाना चालू बताने लग जाऊंगे। मतलब कि मोदी पसंद है लेकिन मोदी जैसे सब नहीं है, और हाँ, खट्टर से नाखुश है जमींदार। हाँ। चलिए भैया, आपने देखा यहाँ पर रूखी गांव के दूसरे छोर पर मिलवाते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं उनकी राय, गांव में क्या रहेगा, अब की बार वोट किसे मिलेगा, चोट किसे मिलेगी।